दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का शिखर क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। क्या पढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नदियों के नाम, तो यहाँ पे कुछ प्रमुख नदियों के नाम दिए हुए हैं उत्तर प्रदेश की, और ये उसका उद्गम स्थल यानी कि वो कहाँ से निकलती है। और अब हम देखेंगे संगम। तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तो आइए देखते हैं कि हमारा आज का पहला पॉइंट क्या है। तो यहाँ पे पहली नदी है गंगा नदी। तो गंगा नदी, जिसकी क्षेत्रफल की अगर हम बात करें कि इसका उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल क्या है, तो इसका उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल गंगा नदी का 1450 किलोमीटर है। ये उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का क्षेत्रफल है 1450 किलोमीटर। आइए बात करते हैं कि उद्गम स्थल क्या है इसका। तो इसका उद्गम स्थल है गंगोत्री हिमनद, जो कि कहां पर स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। अब देखते हैं कि इसका संगम कहां पे होता है। संगम का मतलब होता है मिलान, की ये कहां पे जाके मिलती है। तो इसका संगम स्थल जो कि प्रयागराज है, जो कि प्रयागराज में इसका संगम होने के बाद ये बिहार में जाके प्रवेश करती है। आइए हम देखते हैं कि दूसरी क्या है। तो दूसरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दूसरी है यमुना नदी। यमुना नदी जिसकी उद्गम की हम बात करें तो यमुनोत्री हिमनद जो कि कहां पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। आपने देखा कि ये गंगोत्री हिमनद और ये यमुनोत्री हिमनद जो कि दोनों ही उत्तराखंड में स्थित हैं। आइए बात करते हैं कि इसका संगम क्या है। तो इसका संगम जो है वो भी प्रयागराज में ही है। तो आप देखिए कि ये सिमिलैरिटी है इन दोनों में कि ये दोनों ही उत्तराखंड में स्थित हैं और इनका संगम जो है वो भी प्रयागराज में ही होता है। अब आइए आगे की बात करते हैं राप्ती नदी। तो यहाँ पे राप्ती नदी आप देख रहे हैं, एक आपने सुनी होगी ताप्ती नदी जो कि होती है, लेकिन उसका जो उद्गम होता है या वो नदी जो है वो उत्तर प्रदेश से नहीं निकलती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे राप्ती नदी की बात की जा रही है जो कि उत्तर प्रदेश से निकलती है। नहीं, उत्तर प्रदेश से निकलती नहीं है, सॉरी। देखते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो रुकुम कोट से इसका उद्गम होता है जो कि कहाँ है, नेपाल में स्थित है। अब इसकी अगर हम बात करें कि इसका संगम कहाँ पे होता है, तो इसका संगम जो है वो घाघरा नदी से होता है। इसका संगम घाघरा नदी में होता है। एक बार फिर से इसे देख लें, राप्ती नदी जिसका उद्गम स्थल रुकुमकोट, और इसका ये रुकुमकोट कहाँ पे स्थित है, तो ये नेपाल में है। और संगम की यही अगर हम बात करें तो घाघरा नदी। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे की नदी है घाघरा नदी, जिसे सरयू नदी भी कहा जाता है। सरयू नदी के नाम से ये अयोध्या में ज्यादा विख्यात है। तो आइए देखते हैं कि इसका उद्गम स्थल क्या है। तो इसका उद्गम स्थल है मापचा चुक्कू हिमनद। फिर से देखिए, मापचा चुक्कू हिमनद जो कि कहां पे स्थित है, नेपाल में स्थित है। तो इसका उद्गम जो है वो नेपाल से होते हुए फिर ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कि इसका संगम कहाँ पे होता है। तो इसके संगम की अगर हम बात करें तो इसका संगम गंगा नदी से बिहार, यानी कि इसका संगम जो है वो गंगा नदी में होता है और गंगा नदी से होते हुए ये बिहार में प्रवेश करती है। आइए आगे बात करते हैं शारदा नदी। शारदा नदी की अगर हम बात करें तो इसका उद्गम स्थल जो है वो है मिलान या मिलान। आपको कहीं कहीं ये मिलान भी पढ़ने में आएगा, कहीं कहीं बुक्स में इसका नाम मिलान और कहीं कहीं मिलान दिया होता है। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ये दोनों ही नामों से जानी जाती है। तो ये देखिए मिलान हिमनद जो कि कहां पे स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। आइए इसकी अगर हम बात करें संगम की, तो संगम इसका जो होता है वो घाघरा नदी में होता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार, शारदा नदी जिसका उद्गम स्थल मिलान या मिलान हिमनद, ठीक है, उत्तर प्रदेश, और संगम घाघरा नदी। आइए आगे देखते हैं कि कौन सी नदी है। तो आगे की अगर हम बात करें तो गोमती नदी।
तो इसका क्या है उद्गम स्थल? फुल्लर झील। फुल्लर झील जो कि कहाँ पे स्थित है? पीलीभीत। अब अगर हम इसकी बात करें संगम की, तो इसका संगम गंगा नदी में होता है। गंगा नदी गाजीपुर में होता है। आपने देखा कि यहाँ पे गंगा नदी, यहाँ गंगा नदी से संगम होके ये बिहार की ओर चली जाती है, बिहार में प्रवेश करती है। मगर यहाँ पे आप देखिए कि ये गंगा नदी में इसका संगम होता है जो कि गाजीपुर में होता है। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या है। आगे की अगर हम बात करें बेतवा नदी, बेतवा नदी, तो बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल है वो रायसेन, रायसेन है। और रायसेन जो कि कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। और अगर यहीं हम इसके संगम की बात करें तो इसका संगम यमुना नदी में होता है जो कि कहाँ पे है? हमीरपुर। हमीरपुर। और ये जो आप देख रहे हैं तो ये जिलों के नाम है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों के नाम। तो ये यहाँ पे इन नदियों का संगम होता है, हमीरपुर। आइए आगे बात करते हैं हम केन नदी की। केन नदी जिसका उद्गम स्थल है कैमूर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी। और यही अगर हम बात करें इसके संगम की, तो इसका संगम स्थल जो है, या इसका संगम कहाँ पे होता है, इसका मिलान कहाँ पे होता है? तो वो यमुना नदी जो कि बांदा में होता है। आपने यहाँ पे देखा कि ये यमुना नदी हमीरपुर और ये यमुना नदी बांदा। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे भी यमुना नदी और यहाँ पे भी। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जिलों में फर्क है, जो कि एक उत्तर प्रदेश का जिला हमीरपुर और एक उत्तर प्रदेश का जिला बांदा। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। आइए हम आगे बात करते हैं। तो अगली नदी की अगर हम बात करें तो चंबल नदी। आगे चंबल नदी जिसका उद्गम स्थल है इसका जनापाव पहाड़ी। जनापाव पहाड़ी जो कि कहां पे स्थित है? मध्य प्रदेश में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अब यही अगर हम बात करें इसके संगम की, तो इसका संगम यमुना नदी जो कि इटावा। तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार 3 नदियां जो ऐसी हैं वो यहाँ पे उनका संगम यमुना नदी से ही हो रहा है, लेकिन उनमें जिले अलग अलग हैं। तो आप उनमें महत्वपूर्ण ध्यान रखें कि उनमें जिलों में फर्क है। आप उन्हें ऐसा ना लिख दें, क्योंकि कभी कभी जिले भी पूछे जाते हैं संगम स्थल के साथ साथ कि संगम तो हो ही रहा है लेकिन कहाँ पे स्थित है। तो आपको वो भी याद रखना है कि इन जिलों में संगम हो रहा है। ठीक है, तो आइए हम आगे बात करते हैं। तो आगे अगली नदी है टोंस नदी। टोंस नदी जिसके उद्गम की बात करें तो कैमूर पहाड़ी। ठीक है, कैमूर पहाड़ी आपने पहले ये नाम सुन रखा है यहाँ पे, ये कैमूर पहाड़ी। अब यहीं अगर हम इसके संगम की बात करें तो संगम इसका गंगा नदी जो कि प्रयागराज। ठीक है, तो आप इन सभी को अच्छे से पढ़ें। अब आगे अगर हम बात करें यहीं पे कि हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां, ये जो यहाँ पे क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें भी ध्यान रखें। देखिए पहला क्वेश्चन, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी नदियां हैं जो कि हिमालय पर्वत से निकलती हैं। तो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां, जो कि पहली नदी गंगा, दूसरे की अगर हम बात करें तो यमुना, और यहीं तीसरे की अगर हम बात करें तो रामगंगा, और अगले की अगर हम बात करें तो शारदा, तथा अगर हम आगे बात करें तो ये घाघरा, और लास्ट वाली राप्ती। ठीक है, आइए एक बार दोबारा देख लेते हैं कि हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां जिसमें नाम है गंगा, यमुना, रामगंगा, शारदा, घाघरा और राप्ती। ठीक है,
आइए आगे देखते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली पहाड़ियां। अभी आपने पढ़ा हिमालय से निकलने वाली, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे पहली नदी है सोन नदी, पहली नदी सोन नदी, दूसरी केन, टोंस, हिरन, बेतावा और यहाँ पे आखिरी है चंबल। एक बार दोबारा देख लें, पहली है सोन नदी, दूसरी केन और तीसरी टोंस, चौथे की अगर हम बात करें तो हिरन और यहाँ पे अगली बेतवा और यहाँ पे अगर हम बात करें तो चंबल। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कि आगे का पॉइंट क्या है। तो यहाँ आगे का पॉइंट है गंगा से उत्तर से मिलने वाली नदियां। तो ये हम देखेंगे कि गंगा से उत्तर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी हैं, जिसमें पहला नाम है रामगंगा, दूसरा घाघरा, तीसरा गंडक, गोमती और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये तीन जो हैं ये हिमालय से निकलती हैं। और अगर हम गोमती की बात करें तो ये एकमात्र ऐसी नदी है जो कि मैदानी स्थान से निकलती है, जो कि कौन सी है, गोमती। ठीक है, आप इसे ध्यान रखें। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपने पढ़ा कि गंगा से उत्तर में मिलने वाली नदियां कौन कौन सी थी, तो आपने यहाँ पे देखा। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि गंगा से दक्षिण में मिलने वाली नदियां। ठीक है, आपने देखा कि अभी उत्तर में मिलने वाली नदियां कौन सी थी, अब हम यही बात करेंगे कि गंगा से दक्षिण में मिलने वाली नदियां कौन सी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि दक्षिण में गंगा से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे पहले की अगर हम बात करें तो यमुना और दूसरी टोंस, तीसरी सोन नदी। दोबारा देख लें, ये नदियां वो नदियां हैं जो कि गंगा से उत्तर में मिलने वाली नदियां हैं, जिसमें आपके यहाँ पे नाम है 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि दक्षिण में कौन कौन सी मिलती है, तो यहाँ पे 3 नदियों के नाम है, यमुना, टोंस और सोन नदी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारी आज की पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।